एक सुनहरी ठंडी सुबह बांधवगढ़ के जंगलों में ये अभयारण्य विश्व विख्यात है अपने शेरों के लिए। मध्य प्रदेश की पौराणिक विंध्य पहाड़ियों में स्थित बांधवगढ़ का ये इलाका 1967 तक रीवा के अधीन था और उनकी मनपसंद शिकारगाह थी। आजादी के बाद जंगलों की तबाही और अंधाधुंध शिकार को देखते हुए तत्कालीन महाराजा मार्तंड सिंह के अनुरोध पर सरकार ने इसे अभयारण्य घोषित कर दिया। इसका नाम जंगल के बीच सबसे बड़ी पहाड़ी पर बने बांधवगढ़ किले के नाम पर रखा गया। हम हॉट एयर बलून से इसी पहाड़ी पर उड़कर आसपास के जंगल को देखना और समझना चाहते हैं। इसके लिए हम निकल पड़े बांधवगढ़ किले की ओर। कभी लोग यहां हाथी और घोड़ों पर ही आते जाते होंगे। इसका बुलंद दरवाजा और इमारतें इसके वैभवशाली अतीत को दर्शाते हैं। दूर दूर तक फैला जंगल और पहाड़ी इलाका हमारी बलूनिंग के लिए बड़ी चुनौती है। ताला में धुंध छाई हुई है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा वाली हवा हमें पश्चिम की ओर ले चली। क्या गजब का नजारा है। घने पेड़ों से ढकी छोटी बड़ी पहाड़ियां, हरी भरी घाटियों का फैला जाल और दलदली घास के मैदान इस अभयारण्य की शोभा बढ़ाते हैं। हमारे ठीक नीचे हैं चक्रधारा के घास के मैदान, शेरों का मनपसंद इलाका। रोड पे निकल घुमा भाई गाड़ी। शेरों और दूसरे वन्य प्राणियों को राहत देने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। सूचना तंत्र में सुधार कर दिन रात निगरानी बढ़ाई गई है। इनके लिए यहां शिकार, पानी, घने जंगल और रहने के लिए अनेक गुफाएं हैं। अभयारण्य के मैदानी इलाकों में साल और बांस का जंगल है, जबकि पहाड़ी ढलानों पर मिला जुला जंगल। ढाई हजार फीट से ऊंची पहाड़ी पर स्थित इस किले का शानदार इतिहास रहा है। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। कहते हैं रावण को पराजित कर अयोध्या लौटते हुए भगवान राम यहां रुके थे। उन्होंने ही इस किले का निर्माण करवाकर लक्ष्मण को सौंप दिया। यह किला बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं के भी अधीन रहा। शायद उन्होंने ही यहां पर 10वीं शताब्दी में अनेक मंदिर और मूर्तियां बनवाई।
इनमें भगवान विष्णु के 9 अवतारों की रेतीले चट्टानों में तराशी विशालकाय मूर्तियां खास हैं। हमारी प्राचीन सभ्यता में जंगली जानवरों और प्रकृति का अच्छा समन्वय रहा है। आज सिर्फ पानी के तालाब, एक मंदिर और खंडहर ही शेष बचे हैं। शानदार मंदिर, राजमहल और अच्छी खासी चहल पहल। क्या खूबसूरत दृश्य है। इसका लुत्फ केवल ऐसे ही बलूनिंग के सफर से लिया जा सकता है। पहाड़ी की ये सीधी चट्टानें गिद्धों के लिए वरदान हैं। इन्हीं में इनके घोंसले हैं। इनकी कुछ प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर हैं। बांधवगढ़ के इन लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स की संख्या में भी कमी आई है। हमें उड़ते हुए 1 घंटा हो चुका है और पार्क का एक बड़ा हिस्सा अभी पार करना बाकी है। (448 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला बांधवगढ़ नेशनल पार्क चारों ओर से 62 गांवों से घिरा है। अभयारण्य एक द्वीप सा बनकर रह गया है। वयस्क बाघ अभयारण्य की सुरक्षा छोड़ नया इलाका बनाने के लिए बाहर जाएं तो जाएं कहां? ऐसे में ये हादसों का शिकार हो जाते हैं। बांधवगढ़ को पीछे छोड़ हम उतरने की तैयारी में हैं। इस इलाके में ज्यादातर लोग भील, गोंड और बैगा जनजाति के हैं, जो कभी पूर्ण रूप से यहां के जंगलों पर निर्भर थे। लोगों के खेत अभयारण्य को छूते हुए हैं। ऐसे में जंगली जानवरों और आदमियों का टकराव लाजमी है। वन विभाग के लिए जंगली जानवरों को अभयारण्य तक सीमित रखना एक नामुमकिन बात है। दूसरी तरफ इन्हें बचाने के लिए लोगों का विश्वास और सहयोग भी बहुत जरूरी है। पर हम ये कहते हैं कि यहाँ तुम लोग भी अपना तो गांव के आसपास और बाहरी आदमियों को देख रेख किए रहो। देखते रखते सर। जरूरत जब वो समझो तो विभाग को सूचना दो। बहुत अच्छा है। और कोई तकलीफ हो तो बताओ भाई। बस तकलीफ इतना है हजूर कि खेत बाड़ी करते हैं, खेती करते हैं तो भी सामर भी आता, चीतर भी आवा थे, सुमर भी आवा थे, बांदर भी आते हैं। यही नुकसान करते हैं। तो हम लोग अब 24 घंटा जब खेती कर लेते हैं किनारा तो 24 घंटा लाठी लेकर खड़े रहते हैं। बस तकलीफ इतना है हजूर कि फिशिंग चैन फिशिंग लग जात। अच्छा। कम से कम नहीं 13 से 4 मीटर लग जाता, हमको बड़ा आनंद आवा। वो बन रहा है, मंजूरी उसकी आ गई है लगभग। तो वो तो तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। वन विभाग के सामने मुश्किलात बहुत हैं। एक ओर लोग तो दूसरी ओर वन्य प्राणी। संवेदनशील जगहों पर ऊंचा तार जाल लगाकर क्या हम अभयारण्य को एक खुले सफारी में तब्दील कर रहे हैं? ये कुछ हद तक गांव के मवेशियों को जंगल में आने से रोक सकती है, पर शेर जैसे चतुर शिकारी को नहीं। ये बाघिन रात भर खेतों में रहने के बाद वापस अभयारण्य में घुसने का रास्ता ढूंढ रही है।
आखिर एक छोटे नाले से यह अंदर घुस ही गई। अब ये सुरक्षित है। अगले दिन हम अपने हाथी स्टैंड को लेकर चक्रधारा की उस शेरनी को देखने के लिए निकल पड़े जो अपने 4 बड़े बच्चों को पाल पोस रही है। शेरों की फोटोग्राफी के लिए इस 10 फुट ऊंचे हाथी स्टैंड का हमने आविष्कार किया था। इससे शेरों का अच्छा फिल्मांकन किया जा सकता है जो हाथी पर बैठकर संभव नहीं। शेरनी बड़े लाड़ प्यार से इन्हें जंगल के संघर्षपूर्ण जीवन के लिए तैयार कर रही है। ये बच्चे कुछ महीनों में मां का साथ छोड़कर स्वतंत्र जीवन शुरू करेंगे। बढ़ती हुई चुनौतियों का सामना करते हुए इनका जीवन कितना स्वच्छंद और सुरक्षित होगा।